बेटा याद भी करने हैं साथ साथ, ठीक है। तो भारतीय किसान बहुत मेहनती होता है बेटा। जो हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है, मालूम है ना। तो ज़्यादातर गांव है हमारे देश में, और गांवों में लोग खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए भारत जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो बच्चों, जो ये पक्षी हैं, जीव जंतु है, जो पेड़ों का आश्रय लेते हैं, सब किसानों के त्याग परिश्रम पर ही निर्भर करते हैं। और जो किसान है वो हमें केवल अन्न ही नहीं देता, अपितु कपड़ा भी देता है। वो कैसे कि कपास जो किसान ही तो उगाता है ना, तो कपास से ही कपड़ा तैयार होता है। और किसान जो है गर्मियों की लू पड़े, चाहे भयंकर सर्दी हो, तूफान आए, चाहे मूसलाधार बारिश हो, फिर भी वे अपना कार्य करते रहते हैं। यानी जो इतना होने के बावजूद भी इतना काम, देखो किसान इतना काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ उनको खाने के लिए, और समय मिलता है उसके बाद फिर अब मेहनत में लगे रहते हैं। और किसान के हाथों से कई बार किसान बेटा दुखी और निराश भी हो जाता है। क्योंकि जो भारतीय कृषि होती है ना, ये मौसम पे निर्भर करती है ना। कभी सूखा पड़ता है, तो कभी अधिक बारिश आ जाती है या बाढ़ आ जाती है, तो जिसके कारण किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो भारतीय किसानों के हाथ में फिर कुछ नहीं आता, यहाँ तक कि वो अपनी लागत भी पूरी नहीं निकाल पाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर कर्ज बढ़ता रहता है, कर्ज का बोझ रहता है उसके ऊपर। और हमारी सरकार है जो ये किसानों की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं देती। हमारे किसान कई बार कर्ज के बोझ के नीचे दबकर आत्महत्या तक कर डालते हैं। तो हमारी सरकार को देश का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कृषियों की ओर ध्यान देना चाहिए, हर संभव सहायता करनी चाहिए, और किसान को भी सहयोग देना चाहिए सरकार को, ठीक है ना। तो इसके अतिरिक्त बेटा आज हम कुछ और लघु प्रश्न करेंगे इस पाठ से संबंधित, और फिर उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। हाँ जी, तो लघु प्रश्न जैसे किसान किसके साथ खेतों की ओर चल पड़ा था, किसके साथ जा रहा है? बैलों के साथ ना। किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर चल पड़ा। किसान का मंदिर कहाँ है? किसान का मंदिर किसे कहते हैं? किसान के खेतों को ही कहते हैं। किसान किस प्रकार अपनी भूख मिटाता है? सबकी भूख मिटाता है। किसान अन्न उगाकर सभी की भूख मिटाता है। तो आप अपना जीवन किसान जो अपना जीवन है किस तरह से मिटा देता है बेटे, उसको वह सुखी क्यों नहीं रह पाता, किस तरह अपना त्याग करता है? किसान जो है सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा, इन सब की परवाह किए बिना खेत में आजीवन कार्य करता है। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। इस प्रकार वह समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। प्रकृति की मार का उसे हमेशा ही भय रहता है कि कभी बारिश ना आ जाए, फिर भी वह अपनी मेहनत करके अपना जीवन बिता देता है। तो यदि किसान अपना काम नहीं करेगा तो दूसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, यदि कोई मनुष्य काम नहीं करता तो उसका प्रभाव उसी पर पड़ता है, किंतु यदि किसान अपना काम नहीं करता तो इसका असर मनुष्यों पर पड़ता है।
वह अपनी उगाई फसलों से केवल अपना ही भरण पोषण नहीं करता, अपितु दूसरे मनुष्यों का भी भरण पोषण करता है। तो कोई भी व्यक्ति आजीविका का चाहे जो साधन अपनाए, उसे पेट भरने के लिए अन्न पर ही निर्भर कर रहना पड़ता है। बाकी उद्योग धंधे भी खेती पर ही निर्भर करते हैं। अन्न खाकर मनुष्य पलता है, बढ़ता है। किसान के काम ना करने से अन्न का उत्पादन नहीं होगा और लोगों को भूख का सामना करना पड़ेगा और इसका जो असर है सारी मानवता पर भी पड़ेगा। तो खेती पर बहुत कुछ निर्भर होता है, हमारी फीसें भी खेती पर निर्भर होती हैं। खेती अच्छी होती है तो फीस आपकी जल्दी आ जाती है, होता है ना ऐसे। तो इस प्रकार किसान की खेती पर सब कुछ निर्भर करता है। और किसान के चरित्र से आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं वो तो मैंने आपको लिखवा ही दिया है कि हम किसान के चरित्र से हम मेहनती, अपना परोपकारी बनने की प्रेरणा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अतिरिक्त जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपको लिखवाए जाएंगे, ठीक है। अब बेटा मनुष्य का शरीर है तो कौन कौन से 5 तत्वों से बना है? 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है ना। कौन कौन से होते हैं? जैसे धरती, आकाश, आग, हवा और पानी, इन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और फसल उगाने के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करते हैं बेटे आप लोग? काफ़ी जो बच्चे हैं किसानों के बच्चे हैं और आपको पता भी होगा कि खेतों में क्या क्या होता है। जैसे फसल उगाने के लिए पहले मिट्टी को मुलायम करना पड़ता है। मुलायम कैसे होती है? उसकी जुताई करनी पड़ती है, बीज बोने पड़ते हैं, फिर उनकी सिंचाई, फिर देखभाल, फिर निराई गुड़ाई और फिर कीट पतंगों से बचाने के लिए उस पर कीटनाशक दवा का भी छिड़काव होता है ना। फसल की कटाई आदि का काम फिर उसको करना पड़ता। तो ये सारे काम करते हैं तब जाके अन्न मनुष्य तक पहुंच पाता है। भारत के कौन कौन से राज्यों में फसल ज़्यादा होती है बेटा? भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें तो गेहूं सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ में पटसन ज़्यादा होती है और चावल भी होता है। और महाराष्ट्र में केला, गन्ना, मूंगफली होती है ना। राजस्थान में भी मूंगफली होती है, ज्वार, बाजरा। केरल और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं, वहाँ पहाड़ है ना इसलिए वहाँ पर मसाले पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आपने ये प्रश्न रिवाइज करने हैं सारे, ठीक है। और फिर बहुविकल्पी प्रश्न लिखने हैं।